परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमेशा सिखाया और समझाया जाता है कि अन्न का अनादर कभी नहीं करना चाहिए जी। और गुरु के घर जाकर लंगर की रोटी का तो अनादर करने की सोचना भी नहीं चाहिए जी। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं आपको ऐसी ही एक माँ की सच्ची बात बताने जा रही हूँ जी, जिसने अपने 6 साल के बच्चे को कहकर चुपके से गुरु घर में लंगर की रोटी को कूड़ेदान में डलवा दिया जी। उस बीवी ने सोचा कि अगर ऐसा करते कोई देख भी लेगा तो वो यही समझेगा कि बच्चे ने ना समझी में ऐसा किया है जी। लेकिन इस बीबी को ये नहीं पता था कि ऐसा करने का अंजाम उसे खुद तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसका अंजाम उसके बच्चे को भी भुगतना पड़ेगा जी। अहमदाबाद की रहने वाली इस बीबी की शादी तो एक सत्संगी परिवार में हो गई थी जी, लेकिन ये कभी सत्संगी बन नहीं पाई थी जी। इसके मायके वाले बहुत अमीर थे और जिस वजह से इसका पालन पोषण एक अमीर माहौल में हुआ था। और इस बीवी में बहुत ज़्यादा घमंड और नखरे थे जी। इसके मायके वाले देवी देवताओं को मानते हैं जी, तो इसका रुझान भी शुरू से ही देवी देवताओं की तरफ था जी। और जब इसकी शादी एक सत्संगी परिवार में हुई तो इसके ससुराल वाले अक्सर इसको भी सत्संग घर लेकर जाया करते थे जी। बुझे हुए मन से ये चली तो जाती थी, लेकिन इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था जी। इसका पति और सास कई बार इसके साथ सत्संग जाने की ज़बरदस्ती करते तो इसको गुस्सा भी आ जाता था जी। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद इस बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के 1 साल के बाद उसके पहले जन्मदिन पर इस बीबी और इसके ससुराल वालों में कहासुनी हो गई। ये चाहती थी कि मैं अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर मंदिर जाऊंगी। और उसी दिन बाबा जी का अहमदाबाद में सत्संग भी था जी। तो इसके ससुराल वाले चाहते थे कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले बाबा जी के पास लेकर जाएंगे। फिर कुछ देर की बहस के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि पहले बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं और लौटते समय मंदिर जाएंगे। इसी बात पर इनकी बहस बहुत बार हो जाया करती थी जी। समय बीतने लगा और जब भी बाबा जी अहमदाबाद में सत्संग फरमाने आते तो ये पूरा परिवार सत्संग सुनने और बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर आता था। और वहाँ ये जो बीवी थी ये कभी भी लंगर नहीं करती थी जी। इसको नीचे बैठकर लंगर की रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था जी। इसके पति और सास की जिद पर भी ये लंगर नहीं करती थी, तो उन्होंने भी इसको लंगर के लिए कहना छोड़ दिया जी। इस परिवार के जो मुखिया थे, बुजुर्ग दादा और दादी, वो अक्सर डेरे भी जाया करते थे। एक बार जब इनका बच्चा 6 साल का हो गया तो बाबा जी के दर्शन करने के लिए ये सब सत्संग घर गए जी। और वहाँ सबने बाबा जी के ओपन कार दर्शन किए। और उसके बाद जब सारे लंगर के लिए जा रहे थे तो इस बीबी का बच्चा अपने पापा के साथ चल रहा था और वो भी अपने पापा के साथ लंगर घर में बैठ गया जी। जब इस बीबी ने देखा
कि मेरा बच्चा भी लंगर के लिए बैठ गया है, तो ये भी अपने बच्चे के साथ आकर बैठ गई जी। और जब सबने इसको वहाँ बैठते देखा तो सब खुश हो गए और सब कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज तू भी लंगर करने के लिए हमारे साथ बैठ गई। तो इस बीबी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप बैठी रही। कुछ देर में सेवादार लंगर बरताने लगे और जब इस बीबी की थाली में रोटी और दाल डाली गई तो इसने लंगर की रोटी देखकर मुंह बना लिया और एक दो टुकड़े खाने के बाद सबकी नज़र से बचकर रोटी को अपने पास छुपा लिया, क्योंकि इससे वो रोटी खाई नहीं जा रही थी। और इसके बाद इस बीवी ने अपने बच्चे को भी रोटी खाने से मना कर दिया और बच्चे को कहने लगी कि चल मैं तुझे पिज़्ज़ा खिलाकर लाती हूँ। बच्चा छोटा था तो उसने भी रोटी खानी बंद कर दी और अपनी माँ के साथ उठ खड़ा हो। ये देखकर बच्चे की दादी को बड़ा ही अजीब लगा। फिर बच्चे की दादी ने बच्चे की थाली में पड़ी रोटी उठाई और सेवादारों से दूसरी रोटी लेने की बजाय वही खा ली। और इधर वो बीबी अपने बच्चे को वहाँ से दूर ले गई और एक कूड़ेदान के पास आकर अपने बच्चे से वही रोटी देते हुए बोली जो उसने सबकी नज़र से बचाकर अपने पास छुपा ली थी कि इस रोटी को उस कूड़ेदान में फेंक दे। साध संगत जी, बच्चे को इतनी समझ कहाँ थी, वो तो सिर्फ 6 साल का था। तो उसने अपनी माँ की बात मानी और रोटी को कूड़ेदान में फेंक दिया। और इसके बाद ये बीवी वहाँ से उस जगह पहुँच गई जहाँ इनकी कार खड़ी थी। कुछ देर के बाद घर के बाकी लोग भी वहाँ आ गए और अपने घर के लिए निकल पड़े जी। रास्ते में बीबी ने अपने बच्चे को एक दुकान से पिज़्ज़ा लेकर दिया और ये सब लोग घर आ गए। बीबी को लगा कि रोटी को कूड़ेदान में फेंकते हुए उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो बाबा जी की पावर को नहीं जानती थी। उसके लिए तो बाबा जी एक आम इंसान है। उसको कहाँ पता था कि बाबा जी सब कुछ देख रहे हैं। अभी इस बात को कुछ दिन बीते ही थे कि इस बीबी की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इसको क्या हुआ है। और इस बीबी की करनी का फल इसके बच्चे को भी भुगतना पड़ गया। इसका 6 साल का बच्चा जो पहले पढ़ाई भी करता था और खेल कूद भी करता था, लेकिन अब अचानक वो पढ़ाई से दूर होने लगा और घर में भी किताबों को हाथ नहीं लगाता था। उसके अंदर इतना बदलाव देखकर घर वाले हैरान हो रहे थे। इधर बीबी की तबीयत दवाइयों के बाद भी नहीं सुधर रही थी जी। बीबी अब ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। बीबी ने अपने बच्चे को खूब समझाया कि वो पढ़ाई करे और बिना जिद किए स्कूल जाए, लेकिन बच्चे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जब इन सब को होते हुए 2 महीने बीत गए तो बीबी को अपने आप ही लगने लगा कि ये सब कहीं उस वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपने ससुराल वालों के गुरु के घर की रोटी को अपने बच्चे से कूड़ेदान में डलवाया था। लेकिन बीबी के मन में ये भी
कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन बीबी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति को सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपनी बीमार पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम पहले भी सत्संग घर गई हो, लेकिन हमें पता है कि तुम्हें लंगर की रोटी पसंद नहीं है, और उस दिन भी तुम्हारे साथ किसी ने लंगर पर बैठने की जिद नहीं की थी। तुम अपनी मर्जी से ही लंगर खाने बैठी थी, और अगर तुम्हें नहीं खाना था तुम सेवादारों को मना कर देती, लेकिन तुमने लंगर की रोटी का बहुत बड़ा अपमान किया है, और तुमने अपने इकलौते बेटे को भी इस पाप का भागीदार बना दिया, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। बीबी को अब बहुत पछतावा हो रहा था, और फिर पति ने कहा कि तुम्हें बाबा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम एक सत्संगी बनो, लेकिन तुम गुरु घर के अन्न का अपमान करो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है। बीबी ने कहा कि आप मुझे डेरे लेकर चलो, मैं वहाँ लंगर में सेवा करना चाहती हूँ। अब मुझसे जो गलती हो गई उसको तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन डेरे जाकर संगत को लंगर वर्ताने की सेवा ज़रूर कर सकती हूँ। बीबी के पति को ये बात सुनकर अच्छा लगा, और कुछ दिनों के बाद बीबी अपने पति और बच्चे के साथ डेरे गए, और वहाँ बीबी और इसके पति ने बहुत सेवा की, और बीबी ने बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी, और धीरे धीरे बीबी की हालत सुधरने लगी जी। और इनका बच्चा भी अब पहले की तरह पढ़ाई में ध्यान देने लगा था जी। साध संगत जी, अगर हमें लंगर की रोटी नहीं खानी तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है जी, लेकिन लंगर की रोटी का अपमान करने का हमारा कोई हक नहीं है जी, और अन्न का अनादर तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।